welcome to Harsh's YouTube channel. Please subscribe for more likes, comments, and shares. Yeah. फर्स्ट अरे भाई आपने बोल दिया भाई। और मेरा नाम अरे यार कोई बात नहीं, ठीक है, काट दो ठीक है ओके। इतना ही देना था, इतना ही देना था। अरे हेलो फ्रेंड्स, और ये हमारा 4th पॉडकास्ट है और ये ऐसा कोर्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो काफ़ी सेंटर ओरिएंटेड कोर्स है। ये सोशल वर्क में आता है और काफ़ी डिफरेंट कोर्स है और मुझे नहीं लगता है कि ये कोर्स पूरे इंडिया में, अगर टिस को छोड़ दे तो एक आध दो ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स कराता है। सो ये काफ़ी सेंटर ओरिएंटेड कोर्स है, तो इसके लिए हम लोग अपने सीनियर्स और जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं उनको लेकर के आए हैं। वो लोग डीपली बताएंगे इस कोर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैशाली से बात करने वाले हैं। शी इज आवर सीनियर। सो वैशाली, प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो आई एम वैशाली सिंह एंड आई एम अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन सोशल वर्क, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई। एंड टॉकिंग अबाउट द कोर्स ओवरव्यू, सो अभी सेकेंड ईयर में चल रहा है, तो आई थिंक थीमेटिक oriented is second year specifically. First year is about exposure, जो कि आप दूसरे centers में place होते हो for your field work, and then you also get to know more about how social work is done entirely, क्योंकि social work के subjects ज़्यादा पढ़ाए जाएंगे फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को, और फील्ड वर्क जो होगा वो भी दूसरे सेंटर के साथ ओरिएंटेड होता है, तो वो प्लेस होते हैं वहाँ पे जो भी एक्सपोजर मिलेगा। तो आई थिंक जो स्पेसिफिक थीमेटिक कोर्स का तुम्हारा एक्सपोजर है दैट यू विल गेट इन सेकेंड ईयर, बट द लर्निंग्स आर एंटायरली, मुझे लगता है बहुत रिच हैं बहुत उस। सो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हमारी नेताजी और इंट्रोडक्शन कराते हैं उनके बारे में। सो विद्या, वैसे इनका नाम श्री विद्या है बाय द वे। Hey guys, I'm Vidya और मैं हर्ष की क्लासमेट हूँ। आई एम फ्रॉम DSA डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन फर्स्ट ईयर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विद्या से होने वाला है कि जो पर्टिकुलर कोर्स है डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन जो कि सोशल वर्क के अंडर आता है, सो इस कोर्स को लेने का मोटिव क्या था, क्यों आपने इस कोर्स को चूज करा? तो ये कोर्स मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके पहले मेरा वर्क एक्स था, मैं ऑर्गन डोनेशन के फील्ड में काम करती थी एंड वो इट वाज क्लोजली रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। तो जब भी कोई कॉर्नियल इम्प्लांट होता था तो वो एबल बॉडी पर्सन्स पे, मतलब ही वुड हैव कम अंडर दैट एबल बॉडीड कैटेगरी। तो आई वांटेड टू डू मोर एंड लर्न मोर अबाउट डिसेबिलिटी, प्लस इट वाज क्लोजली रिलेटेड टू माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट व्हिच वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्गन डोनेशन। देन लेटर मेरे को इस मतलब आई वांटेड टू लर्न एंड नो मोर अबाउट दिस, तो माय इंटरेस्ट स्टार्टेड फ्रॉम माय प्रीवियस वर्क एक्स एंड मेरे को उसमें और ज़्यादा ड्वेल करने के लिए डिसेबिलिटी स्टडीज वुड हैव बीन रियली गुड फॉर मी, ताकि इट वुड गेट मी एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फील्ड। ऑलराइट, सो अभी दिस ईयर 2024 में CUET हुआ था, जो कि CUET PG के थ्रू इस बार जितना भी टिस के कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन हुआ। सो हम लोग विद्या से जानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विद्या से होने वाला है कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया। वर्क था आपका, तो वर्क करते हुए भी मतलब किस तरीके से प्रिपेयर किया और क्या क्या डिफिकल्टीज आई, थोड़ा आप उसके बारे में हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो CUET एक्चुअली मैं इसके साथ दूसरे एग्जाम्स भी प्रिपेयर कर रही थी। आई वाज आल्सो गिविंग SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो मैं उस बिकॉज ऑफ दैट वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था CUET, बट मुझे मेजर प्रॉब्लम्स आए थे GK और मैथ्स में। क्वांट वाज माय वीक सेक्शन, स्पेशली GK भी मेरा वीक था। तो आई हैड वर्कड ऑन, सो माय एडवाइस फॉर एनीबडी प्रिपेयरिंग फॉर CUET विल बी कि GK पे ध्यान दो। GK पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो I had to focus a lot on my GK. English is doable. Maths भी उतना high level का नहीं आता है. We can do it. LR is also doable, but GK is the real thing. तो GK पे मैंने ज़्यादा focus किया. Quant और LR was doable. तो that would be my advice कि for me CUET was tougher because of GK. So उस पे ज़्यादा focus करना. Okay, so मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि इस साल 2024 में DSA का डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन इसका कट ऑफ गया था 120। मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं, और 120 के बाद जो भी मतलब उसके ऊपर जितने भी लोग थे, तो वो उसमें क्या था कि आपको इंटरव्यू और एक्सटेम्पोर के लिए
सेलेक्ट किया गया था, फिर आपका एक्सटेम्पोर और इंटरव्यू एक साथ होता था। सो विद्या, आप हमें ये बताइए कि आपका एक्सटेम्पोर में क्या टॉपिक था, मतलब किस तरीके से वो आपने इंटरव्यू दिया और क्या टॉपिक था और क्या डिफिकल्टीज आई आपको? सो मेरा टॉपिक था फॉर एक्सटेम्पोर प्रॉब्लम्स फेस बाय कमर्शियल सेक्स वर्कर्स। तो मेरे को मतलब आई हैव बीन, इट वाज माय, तो थोड़ा जब मैंने सुना था आई वाज रियली लाइक शॉक कि मैं क्या बोलूँ, बट आई मीन आई वाज एबल टू डू दैट वेल। दिक्कतें इन द सेंस मेरे को ये था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम योर डैफ, तो डैफ अच्छे से देना, रिमेंबर व्हाट यू रिटन इन योर डैफ। सो डैफ इज द नेक्स्ट प्रोसेस दैट कम्स आफ्टर योर CUET स्कोर्स। तो आपको एक फॉर्म मिला जाता है जिसमें मेन 3 क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस कोर्स, यू नो, डू यू हैव एनी वर्क एक्स, डू यू हैव एनी वॉलंटियरिंग एक्स। तो मेरे लिए इट वाज प्रीटी मच ओके बिकॉज क्वेश्चंस पूरे डैफ से आए थे। एंड माई अदर क्वेश्चन वॉज कि अभी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया है, फ्रॉम विकलांग टू वी कॉलिंग दिव्यांग, तो व्हाट डू यू फील, डज दिस थिंग मेक एन इम्पैक्ट और नॉट। तो बहुत सा जेनरिक क्वेश्चंस आएगा जो एक्चुअली समाज में हो रहे हैं उसके ही रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। एंड जो आपका डैफ बहुत मैटर करता है, तो मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस डैफ और जेनरिक इश्यूज पे आए थे। ऑल राइट, सो अब हम लोग जितने भी प्रिपरेशंस और इंटरव्यू का जो भी क्वेश्चंस बच्चों के मन में होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, सो वो तो सारा हमने क्लियर कर लिया है। अब हम आते हैं कि कोर्स करिकुलम के बारे में जानते हैं। तो शीश वैशाली और ये भी सेकंड ईयर में है, सो शी विल टेल अस कि किस तरीके से ये कोर्स जो है फर्स्ट ईयर में क्या हम लोग पढ़ेंगे और सेकंड ईयर में क्या हम लोग करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे। प्लीज़ वैशाली। Yeah, so basically first year as I told already कि social work के subjects ज़्यादा होते हैं, but thematic के भी you get, I think we had 2 subjects. One was taught like they were taught by 2 of our faculties, and thematic is mostly about what disability is. It's more like an orientation to what this course is about in the thematics, and other than that, like you'll be able to read strength perspectives and models, how functioning works for the if there is a setup of rehabilitation or social work in context of disability, तो उसके models हो गए, that you'll get to know. And उसके अलावा in social work you will be reading groups, social work with groups, how to do with groups and individuals, and you will you'll properly get to learn about how research is done. RM is a very core subject, and I think it is very helpful in your life as well, because it's not necessary कि तुम यहीं पे करो. Research is also something that you can do later on also, and it's a very systematic course which is taught by professors, and I think that is something that you can really work on if you want to do research further on. Otherwise, except the subjects, there is field work, and field work is हफ्ते में 2 दिन होता है, on Mondays and Tuesdays. And field work is something जो it reflects upon what a single person can do when they actually go into the field. तो सच में जब आप जाओगे, लोगों के साथ काम करने, उनके साथ बैठोगे, उनकी स्टोरी सुनोगे, उनकी प्रॉब्लम सुनोगे, and then you will be the person who will be accountable as in the person to act upon something. तो वो आप कैसे करते हो, वो आपके हाथ में है. That is how the level of exposure I think TIS is giving at ground level for students to work on is really amazing. That is what I have been appreciating since day one, since I came here. And I was placed in I can take the name. I was placed under Yuva, and it works for a lot of things like governance is there, community based rehabilitation, etc. So I was working in Mankhurd, and you know it's like theories में पढ़ना कुछ और होता है कि हाँ आप पढ़ रहे हो कोई चीज़ के बारे में, आपने सुना, मे बी अ स्टोरी ओनली, एक केस स्टडी भी आपने देख ली है, उसके बारे में सुन लिया, बट व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू द फील्ड, तो आप उन लोगों के साथ बैठते हो और फिर आप उसी सेम केस को अगर आप सच में जाके सुनोगे ना, तो द पर्सपेक्टिव्स व्हाट यू गॉट इन द क्लास व्हाइल रीडिंग इट एंड द पर्सपेक्टिव्स व्हेन यू सिट विद देम एंड टॉक टू देम विल बी entirely different. So I think this difference is what the gap between the theories which is given and what exactly groundwork is. You are the social worker person who will be able to relate it, and you need to build the gap between all those things. So you need to
fill the gap, sorry, not build the gap. ठीक है, हाँ, तो this is what happens, and first year is mostly it's fun also. This is pretty fun, and of course it's like अगर आप टेस्ट में हो, मुझे लगता है आपकी शायरी बहुत अच्छी हो जाएगी. नहीं लिखते हो तो लिखने लगोगे. तो that's what something could happen, but I think टेस्ट in Mumbai is, I think the grinding that happens here, the level of roasting that happens, the level of new experience you get in TIS, along with the city Mumbai जो सपनों का शहर है already. I think जो यहाँ से बन के जो भी निकलोगे, I think कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा कर लोगे लाइफ में. So kudos to that. थैंक यू वैशाली. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला है कि अगर कोई मतलब स्टूडेंट आ रहा है बैचलर से, जैसे कि मैं आर्ट्स से हूँ, बहुत कोई कॉमर्स से होते हैं, सो उनको क्या डिफ़िकल्टीज आने वाली है, ऐसा कुछ आपको ऐसा लगता है अभी तक जहाँ तक आपने कोर्स को पढ़ा है? सो आई पर्सनली फील कि जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, मेजर डिफ़िकल्टी इज फेस्ड, आई थिंक, अ लैंग्वेज बैरियर. Diversity is there and we are supposed to celebrate that diversity, but what happens at times, it takes a lot of effort to communicate certain things. अब जरूरी नहीं है कि जो बात मैं हिंदी में अच्छे से बता सकती हूँ शायद मैं इंग्लिश में उस तरीके से बता पाऊँ, and people do come, but there are friends, there are the faculties are really nice. If you tell them कि मैम ये समझ नहीं आ रहा, तो she will be communicating in the language you would like. हिंदी में समझ आ रहा है तो हिंदी में, और इंग्लिश में समझ आ रहा है तो इंग्लिश में. So that happens. I think that is one challenge. Coming from different backgrounds is, I personally felt that it's not a big issue because social work entirely is a different subject. So social work teaches us about सोशल वर्क ओनली, मतलब कि लोगों के साथ कैसे काम किया जाता है, ग्रुप्स में कैसे काम किया जाता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है उनके साथ कैसा काम किया जाता है. तो दैट इज व्हाट हैपेंस. तो मुझे नहीं लगता कि आपका, ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट लर्निंग्स. आई कम फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड प्लस साइंस एज वेल, बिकॉज इंटरमीडिएट मेरा साइंस में था, देन आई गॉट इनटू फिलोसफी. सो आई हैव रेड both of the things that you might be able to relate it to somewhere, because there was this one subject, I think critical perspectives was there, or sociology. Sunil sir taught us that. Okay, so Sunil sir taught us that, and that subject was something that I was able to relate it to philosophy a lot. So there were philosophers he used to teach us, and thought experiment, of course, is a very great experiment. There are a lot of things that happen. तो वो relate कर सकते हो तुम अपने पुराने उससे जो भी तुमने पढ़ा हुआ है. That is what happens. तो मुझे नहीं लगता background subject wise इतना ज़्यादा matter करेगा. बट येस, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर जो है, मुझे लगता है मेरे ही क्लास के बच्चों से मुझे भी फील हुआ है कि हाँ उन लोगों को प्रॉब्लम होती है. मुझे इतना नहीं होता, बट इन अ सिटी लाइक मुंबई जब आप कम्युनिटी में जाते हो, मुझे मराठी नहीं आती है, तो मराठी में आई हैव टू एट टाइम्स आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और उनको हिंदी नहीं आती है तो हम नहीं कर सकते. तो ये होता है, बाकी ऐसे कोई नॉट अ बिग इशू. ओके, सो अभी हम लोग नेक्स्ट विद्या से कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि विद्या, अभी जब से आप आए हो लगभग ऑलमोस्ट 2 months हो गए हैं, सो कैसा फील हो रहा है आपको टिस में आने के बाद? कैसा, मतलब करिकुलम कैसा है यहाँ पे, टीचर्स कैसे हैं, मतलब फैकल्टीज कैसे हैं? आई मीन, एक मुंबई इज़ वेरी न्यू फॉर मी. मैं हैदराबाद से हूँ, सो इट फील्स न्यू, सब कुछ नया नया सा लग रहा है. बट या क्लासमेट्स लाइक यू मेक इट मोर फन, एंड फैकल्टी इज़ गुड, मतलब सब अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. एंड जो मुझे अच्छा लगता है, हाँ, सीनियर्स हमारे बहुत अच्छे हैं. सीनियर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल, तो दे आर ऑलवेज फन टू हैंग आउट विथ. इन्होंने हमें फ्रेशर्स भी दिया था, विच इज़ रियली गुड. एंड देन हाँ, फैकल्टी इज़ रियली गुड, मतलब एक बाइलिंगुअल में सिखाते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी का मिक्स होता है. सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, एंड सब कुछ ऐसे इन डेप्थ एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, सो दैट्स नाइस. एंड व्हाट आई रियली लाइक इज द फील्ड वर्क.
So I always wanted to work with women even though I have chosen disability studies. तो वो अच्छा है कि it's not stuck to तुमने जो choose किया है तुमको उसी में ही करना पड़ेगा. मतलब you can go and explore other fields. Like I am placed in women centered practice, so that is something that I like about this कि you can explore. तुमको अगर जो भी जिसमें भी interest है, you can, apart from your subject, you can explore that. So that's what I'm really liking. I'm liking my field work also. The only thing that I'm not liking is the South Indian food here. सांबार में मीठा क्यों डलता है? जनता wants to know. जनता wants to know. सेम DH का तो प्रॉब्लम है यहाँ पे. खाने में बहुत दिक्कतें हो रही है. हाँ. और जा सकते हैं मैं वीडियो ऑलराइट, सो लास्ट क्वेश्चंस ये हमारा है और इसी क्वेश्चन से हम अपना पॉडकास्ट को दी एंड करेंगे. सो लास्ट क्वेश्चन है, पैकेज कितना मिलेगा? पहली बात तो ये है. सो इसके बारे में हम वैशाली से ही जानने की कोशिश करते हैं. मैं भी थोड़ा सा उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है हमारे से. सो अगर हम लोग डिसेबिलिटी स्टडीज़ कोर्स लेते हैं, ठीक है, परस्यू करते हैं, सो एक स्टूडेंट का होता है कि भाई मैं टिस आ रहा हूँ तो मुझे क्या क्या करियर ऑप्शंस दिखने को मिलेंगे, क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो मेरा सवाल है तेरे सवाल पे कि पैकेज कितना मिलेगा, क्योंकि भाई मुझे भी नहीं पता है कि कितना मिलेगा, मुझे भी यही जानना है. लेकिन डिसेंट पैकेज मिलेगा. I will not quote the numbers, but you can get decent package. Also, social work में collective placements आते हैं. तो collective placements का मतलब है कि you can build up on your CV throughout 2 years. You can work in different internships. Even if in your vacations you can work in some NGOs or कोई CSR if there is any internship available. Search for options thoroughly. LinkedIn पे जाओ, whatever possible jobs, do the keywords में देखो, whatever is possible, and do work. If you really want to work onto something, you have to search for options for yourself only. इतना effort you have to do for yourself. तो उसमें that will help building your CV, and building your CV will eventually get you more options. ठीक है, तो that is something that you can do. Companies आते हैं, like really good companies also come, and NGOs will be there, so placements will be coming. And the thing is, the better you build yourself, the better placement you can get. तो that is something जो यहाँ पे आया है, इसका मतलब है तुमको कुछ बनने के लिए आए हो ना. Obviously जब घर छोड़ के आए हो यहाँ पे, तो you have to work on yourself. You have to do all the things जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें genuinely उनमें काम करने का मन है, तो do that. And उसके अलावा it will get you decent packages also. ऐसा नहीं है कि मतलब ये मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा ही मिलेगा. You're working here, you're doing efforts, you're doing hard work, तो you will get something. और उसके अलावा कुछ ऐसा तो नहीं है कि मतलब I don't need to quote the digits, right? You will find it on somewhere or the other. और जहाँ तक मैं अभी हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि भाई पैकेज तो क्या ही पता, मतलब मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है. और हाईएस्ट तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, 19.5 BPCL लेके गई है यहाँ से. और ठीक है. ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोगों ने पैकेज और करियर ऑप्शंस के बारे में जान लिया कि डिसेबिलिटी स्टडीज में आप लोग कहाँ कहाँ किस किस एरियाज में काम कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि अगर आप डिसेबिलिटी स्टडीज चूज करते हो और अपना करियर स्विच करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो. ऑलराइट, सब कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपने. तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो गाइज.